इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान केंद्र पटना में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए आज का जो हम लोगों का सब्जेक्ट था वो दंत चिकित्सा पर हम लोगों का आज सब्जेक्ट रखा गया था। दंत चिकित्सा, दांतों की जो चिकित्सा है वह कैसे होती है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति से, और 10 प्रकार का आज हम बताएंगे जो दांत में समस्या होती है। कितने प्रकार का? 10 प्रकार का। आज 10 ही प्रकार की जो दांत से संबंधित समस्या है उस पर हम लोग आज बात करेंगे, और इस क्लास में आप सबको बताएंगे कि कैसे उसकी चिकित्सा की जाती है और कैसे राहत पेशेंट को मिलता है। तो सबसे पहली समस्या क्या होती है? दांतों में कनकनाहट। क्या होती है? दांतों में कनकनाहट। तो दांतों में कनकनाहट का कारण क्या हो सकता है? दांतों में कनकनाहट का कारण हो सकता है कि प्रॉपर वे में दांत में कैल्शियम की जो है कमी हो गई है, और प्रॉपर वे में जो है उसमें ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है। और एक कारण और हो सकता है कि पेट से संबंधित समस्या है, उसको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या रहती है, यह भी एक समस्या है। यस सर। और हो सकता है कि उस पेशेंट को इन्फेक्शन लगा हुआ हो दांत में। क्या उस पेशेंट को हो सकता हो कि इन्फेक्शन दांत में लगी हुई हो? इस कंडीशन में आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है, इस पर विशेष आपको आज मैं बताऊंगा। चूंकि क्या है कि सिर्फ एक बीमारी को समझ लेने से नहीं होगा। दांत की जो समस्या होती है, तो दांत की कोई भी समस्या होती है तो उसमें या तो दांतों की बढ़िया से सफाई नहीं होती है, और सफाई होती है तो सफाई के नाम पर दांत की थुराई होती है, रगड़ाई होती है, धो के घीस दिया जाता है पूरा। तो ये भी एक समस्या है। और खान पान सही नहीं रहेगा, बढ़िया पाचन तंत्र नहीं रहेगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहेगी, तो दांत पीला भी होगा। क्या होगा? दांत पीला होगा। हरा हो जाता है, पीला हो जाता है, नीला हो जाता है, और भिन्न भिन्न प्रकार ब्लैक भी हो जाता है। तो ये भी समस्या है। उसमें कारण और हो सकते हैं। अब बहुत सारे लोग गुटखा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। क्या? गुटखा वगैरह खाते हैं, गुटखा वगैरह खाते हैं, पान मसाला वगैरह टाइप का खाते हैं, खैनी टाइप का खाते हैं। वह अपना असर क्या करता है? आपके दांतों के ऊपर छोड़ देता है, माने वह अपना प्रभाव दिखाता है आपके दांतों के ऊपर, आपके मसूड़ा के ऊपर भी वह प्रभाव दिखाता है। जी जी। और आप अगर किसी कारणवश दांत की समस्या से ग्रसित हैं और कोई नशा भी नहीं करते हैं जी, तो ये नहीं समझे कि नशा नहीं करते हैं, पान नहीं खाते हैं, गुटखा नहीं खाते हैं, खैनी नहीं खाते हैं, फिर भी दांत अब दांत आपका पीला है, काला है और खोड़ला हो जाता है, तो जी। उसके पीछे क्या समस्या है? कैल्शियम की भी कमी हो जाएगी तो भी समस्या होगा। आपके दांत में प्रॉपर में ब्लड का संचार नहीं हो पा रहा है तो भी समस्या हो पाएगी। कब्ज की समस्या होगी तो भी प्रॉब्लम है। आपको इतना ही नहीं, ट्यूबरक्लोसिस की भी पेशेंट है, अगर आप जी। किसी भी प्रकार की वायरस लगी हुई है पूरे शरीर में, जी। किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, इस कंडीशन में भी दांत पर जो है आपका असर होता है। सोराइसिस वगैरह की भी अगर समस्या है, उस कंडीशन में भी दांत में दर्द होता है, झनझनाहट टाइप की समस्या देखने को मिलेगी। दांत काला, पीला, हरा, नीला, जितने भी कलर होते हैं वो सब होंगे। कंप्लीट है? तो ऐसा नहीं समझे। हाँ, नशा करने वाले जो लोग हैं, खास करके माउथ से, जैसे मैंने टोबैको से संबंधित बात कहा, जैसे कोई भी पान मसाला या पान वगैरह, तो जो लोग खाते हैं उनके साथ तो समस्या अक्सर होती ही है, उनके साथ समस्या अक्सर होती ही है। अब आते हैं कि दांत में कनकनाहट अगर है, अंगड़ता है दांत, उस कंडीशन में AS1 का प्रयोग हम लोग इन्फेक्शन को काटने के लिए करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? A1 का। AS1 का प्रयोग करते हैं कनकनाहट को समाप्त करने के लिए, और उसके साथ A3 का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? A3 का प्रयोग करते हैं, ताकि ब्लड का संचार सही तरीके से हो सके। समझ में आ गया? ब्लड का संचार सही तरीके से हो सके
दर्द में राहत मिल सके, इन्फेक्शन को समाप्त कर सके S1, इसके लिए हम लोग S1 देते हैं। क्या करते हैं? तो किसी भी प्रकार की एलर्जी भी अगर हो गई है उस कंडीशन में भी, चयापचय क्रिया, पाचन तंत्र की समस्या है, उस कंडीशन में भी S1 चयापचय क्रिया को मजबूत बनाता है, पाचन तंत्र को क्या करता है? मजबूत बनाता है। तो S1 का प्रयोग हम करेंगे। क्लास हम लोगों का S1 से ही शुरू होता है। अभी S1 का ही क्लास हम लोग चला रहे हैं, दूसरा क्लास तो चल नहीं रहा है। तो S1 प्राथमिकता के तौर पर दंत चिकित्सा में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसका प्रयोग चयापचय क्रिया पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, मस्तिष्क पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। दांत में कनकनाहट के चलते माथा में दर्द होता है, सर में घुंघरी टाइप का होता है, मन गौंजाया टाइप का रहता है, टिस टिस टाइप का मारता है, वैसे टपकन भरी दर्द के लिए भी S1 का प्रयोग दूसरी है। दूसरी बीमारी का नाम क्या है? टपकन वाला दर्द। दांत में टपकन टाइप का हो, टब टब करता हो, लगता है टिस टिस मार रहा हो, लगता है कि दांत निकल के ऊपर बाहर आ जाएगा, इन्फेक्शन लग चुका है। क्या लग चुका है? कीड़े लग चुके हैं। स्वाभाविक बात है कि ऐसे कंडीशन में भी S1 का प्रयोग हमको करना है। किस चीज का प्रयोग करना है? S1। और इसके साथ A3 और C5 का भी प्रयोग करेंगे। किसका? A3 और C5 का प्रयोग करेंगे। A3 और C5। S1, A3, C5। S1 क्या काम करेगा? जितने भी वायरस, इन्फेक्शन जो होंगे उसको समाप्त करेगा। और C5 जो है, जो सेल सिस्टम होंगी, जो सेल सिस्टम वहाँ डिस्टर्ब होगा, सही तरीके से जो है काम नहीं कर पा रहा होगा, वहाँ का सेल सूजन होगा, उसको क्या करेगा? समाप्त करेगा। और उस कंडीशन में जो है वहाँ अगर लगता है कि कोई इन्फेक्शन है, जख्म टाइप का है, तो सुखवाएगा। A3 क्या करेगा? वहाँ प्रॉपर वे में फिल्टर किया हुआ ब्लड को पहुँचाएगा और जो ब्लड खराब है उसको क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। तो S1, C5 और A3 का प्रयोग करने से टपकन वाला जो टप टप कर टपकता है, टीस मारता है, इस टाइप का जो दर्द है, उस दर्द का क्या है? प्रॉपर वे में यह ट्रीटमेंट है। तुरंत खिलाइएगा पेशेंट को दवा, 5 मिनट के अंदर राहत मिलने लगती है। कितने मिनट के अंदर? 5 मिनट। अब डाइल्यूशन की लोग बात करते हैं, डाइल्यूशन क्या होना चाहिए सर? अगर फास्ट रिजल्ट चाहिए तो स्वाभाविक बात है कि मूलर पर ही बात करनी होगी। लेकिन क्रोनिक डिजीज में अगर मान लीजिए कि यही बीमारी 10, 15, 20 दिन से चली आ रही है, उस कंडीशन में डाइल्यूशन 3 और जरूरत पड़ने पर डाइल्यूशन 30, 200 और 1 m का भी प्रयोग किया जाएगा। तत्काल में क्या दिया जाएगा उसको? तत्काल में 200। हाँ, 3। माइक उठाओ। हाँ, 3 डाइल्यूशन तत्काल में 3 नहीं दे करके एमटी देंगे। क्या देंगे? एमटी का प्रयोग करेंगे। मदर टिंचर, मूल अर्क, तत्काल राहत देने के लिए। और उसी को गुनगुना पानी में, कौन सा पानी में? गुनगुना पानी में। गुनगुना पानी में लेंगे उसी को। और मान लीजिए कि मुंह से बदबू टाइप का आता हो, टपकन भी हो, मुंह से बदबू टाइप का भी आता हो, उनको क्या करेंगे? दोनों में से मिला करके, नहीं तीनों में से मिला करके, और उसमें GE को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे? GE को। अब कितना कितना मात्रा होगा? S1 5 बूंद, A3 5 बूंद, C5 5 बूंद, GE 5 बूंद। इसको गुनगुना पानी ले लेंगे। कितना? 200 ग्राम गुनगुना पानी में डालेंगे और मुंह में उसका क्या करेंगे? गरारा करेंगे, कुल्ला करेंगे, मुंह ऐसे करेंगे। ठीक है, वेट करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ऐसे लिए ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? कुछ टाइम देना है। और मेडिसिन का इस्तेमाल जब करना है तो कितना समय, कितने घंटे पर करना है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 2 घंटे पर S1 का प्रयोग करना है।
कितने घंटे पर? 2 घंटे पे 2 घंटे पर S1, और मिक्स प्रयोग भी करेंगे तो भी 2 घंटे पर प्रयोग करेंगे। एक बीमारी, 2 बीमारी पर मैंने क्लियर किया। मुंह से बार बार बदबू अगर आती हो, देखे होंगे किसी को स्मेल आती है, पैरिया की समस्या होती है, तो वैसे पेशेंट में A10 सिर्फ इसमें ऐड करना है। क्या करना है? A10 सिर्फ A10 S1 प्लस A10 प्लस F1 S1 S10 प्लस F1 प्लस C5, और इसका इस्तेमाल करना है सुबह, दोपहर, शाम। या दांत में ज्यादा दर्द है उस कंडीशन में, या बदबू आ रही है उस कंडीशन में, आप डोज एंड डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, आवश्यकता के अनुसार मेडिसिन आधे घंटे से लेकर के आप 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे पर आवश्यकता के अनुसार मेडिसिन रिपीट कर सकते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की मेडिसिन प्रत्येक 10 मिनट पर रिपीट की जा सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अब सिस्टम आपको समझना होगा कि किस पेशेंट को हम 10-10 मिनट पर दें। जिस पेशेंट को राहत मिल गया मेडिसिन खाने के बाद तुरंत, जैसे दांत दर्द कर रहा है, और उस पेशेंट को जब दांत दर्द कर रहा है आपने दवा खिला दिया और दांत दर्द उसका ठीक हो गया, उस कंडीशन में 10-10 मिनट पर मेडिसिन थोड़े खिलाना है। उस कंडीशन में सुबह, दोपहर, शाम, उसके बाद सुबह शाम, उसके बाद एक टाइम, उसके बाद में मेडिसिन फिनिश। 1 सप्ताह के बाद मेडिसिन बंद कर देनी है। क्लियर हो गया? अब रह गया सवाल, मुंह से बदबू आ रहा है। क्या आ रहा है? मुंह से बदबू आ रहा है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या है उसको, या कहीं उसके जो है सेल फंसे हुए हैं, प्रॉपर वे में कहीं ट्यूब, छोटे 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 माइक्रो ट्यूब बने हुए हैं, वो बढ़िया से पाचन लार्वा जो होता है मुंह का, वो प्रॉपर वे में नहीं बना पाता है। मुंह में लार बनते हैं ना, यही लार के माध्यम से पाचन प्रक्रिया चलती है, पाचन तंत्र जो है मजबूत होता है। प्रॉपर वे में लार्वा कंप्लीट नहीं बन पा रहे हैं। इस कंडीशन से अनाज के जो टुकड़े हैं वो आपके मुंह में फंसे रहते हैं, जो खाते हैं मुंह में ही फंसे रहते हैं, और वह फंसा हुआ क्या है, अनाज का टुकड़ा क्या करता है, आपके मुंह में बदबू पैदा करता है, आपको पैरिया की समस्या उत्पन्न करती है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, S1, C1, GE, इन तीनों को ले लेना है। S1, S1, C1 और GE, जी, और L1, इन चारों मेडिसिन, कौन सी, S1, C1, GE, L1, ये चारों मेडिसिन को एक साथ मूल अर्क में इसकी लेनी है, और 5 बूंद मिला करके सुबह, दोपहर, शाम कुल्ली करनी है और गलाला करना है। पेट साफ करने के लिए, दर्द को ठीक करने के लिए S1, S10, F1, C5 और GE, F3, इसका प्रयोग करने के लिए हमने आपको बताया था। GE का प्रयोग जैसे लगे कि बहुत ज़्यादा सड़न हो दांत में, उस कंडीशन में आपको प्रयोग करना है, अन्यथा कुल्ला करने में सिर्फ रखिए उसको, मतलब उसको एक्सटर्नल यूज करिए, कुल्ला करिए से, ठीक है। अब मुंह में जब दवा चला ही गया तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की दवा एक्सटर्नल और इंटरनल क्या, वो तो मुंह में दवा चला गया तो लरवा के माध्यम से आपके पेट में भी चला ही जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं। सुबह, दोपहर, शाम इस तरीके से करने से जो पैरिया है, कौन सी बीमारी, पैरिया में होता क्या है, मुंह से बदबू आता है, मुंह से। अब यही कॉम्बिनेशन सेम कॉम्बिनेशन अगर किसी को मुंह से माने दांत से पस आते हैं, दांत से क्या आता है, मवाद जिसको बोलते हैं, पस आ रहा है, मवाद की जो समस्या है उसको कभी देखिएगा, और मुंह से बदबू आते हैं, वैसे लोगों मुंह में चिपचिप टाइप का करता है, मुंह में लगता है कि फेन जैसा हो गया है, मुंह में लगता है सांसों में उस मुंह के माध्यम से बदबू आने लगती है। इस कंडीशन में भी यही मेडिसिन का इस्तेमाल करना है और प्रॉपर वे में इसकी गलाला करनी है। तो हम लोगों ने अभी कितना 4 समस्याओं को सॉल्व कर लिया। कितनी समस्याओं को, कौन कौन सी समस्या, कौन दांत में कनकनाहट, उसके बाद
बदबू आना, टपकन वाली दर्द, मुंह से बवाद आना और पायरिया की समस्या, ये 5 पर हम लोगों ने क्या किया, इस मामला को सॉल्व कर लिया। अब रह गया कि दांत के अंदर खोड़िला हो जाता है। क्या होता है? खोड़िला हो जाता है। अब उसमें कीड़े लग जाते हैं। क्या होता है? कीड़े लग जाते हैं। तो दांत के अंदर खोड़िला हो जाता है, उसके अंदर कीड़े अगर लग जाते हैं, उस कंडीशन में मेडिसिन का भी प्रयोग करना है। तो S1 A3 C4 S1 A3 C4 का प्रयोग करना है। S1 C3 S1 C4 S1 C4 A3 S1 C4 A3 का प्रयोग करना है। याद रहेगा? Yes, sir. S1 C4 A3 का प्रयोग करना है। इसको जैसे ही आप इस्तेमाल कराएंगे, उसके दर्द से लोगों को राहत मिलेगी। दांत की प्रॉपर वे में ब्रश से बढ़िया से सफाई करें, दांत को ब्रश से प्रॉपर वे में सफाई करें, और गलाला करने के लिए जो कॉम्बिनेशन अभी हमने आपको बताया है, बस उस कॉम्बिनेशन से गलाला करें। डाइल्यूशन नंबर इसमें 3 का प्रयोग करें। खाने के लिए डायरेक्ट लें, कोई जरूरत नहीं। गलाला करने गुनगुना पानी से करें, ज़्यादा फायदा होगा। अगर दांत में गुनगुना पानी से गलाला करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो ठंड पानी से भी आप गलाला करिए, कुल्ला करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉपर वे में अगर उसको गुनगुना पानी में करेंगे तो जो मेडिसिन है वो मेडिसिन की एनर्जी जो है और ताज़ा हो जाएगी। मेडिसिन की एनर्जी क्या होगा? ताज़ा हो जाएगा। तो बेहतर है, अगर आप गुनगुना पानी बर्दाश्त कर पा रहे हैं तो करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो ताज़ा पानी से, ठंडे पानी से नहीं, ताज़ा पानी में मेडिसिन को डाल करके गरारा करें। तो आपकी जो है क्या है, दांत की खोड़िला का जो दर्द है वह तत्काल राहत मिल जाएगा। दांत की खोड़िला का दर्द जो है वो क्या होगा? तत्काल राहत मिल जाएगा। कौन सी मेडिसिन? S1 C4 A3 S1 C4 A3 इसका प्रयोग करने से दांत में खोड़िले वाला जो दर्द है वह समाप्त होगा। अगला क्या है कि अब खोड़िला तो हो गया है, कीड़े तो लग गए हैं। तो कीड़े भी अगर लग गए तो अब इसके साथ में ऐड कर लिए, आप कुल्ला कर रहे हैं, गलाला कर रहे हैं, वो कीड़े भी उससे समाप्त हो जाएंगे। तो 7वीं समस्या भी आपकी समाप्त हो गई। अब समस्या आती है कि दांत में अगर आपको क्या होता है कि दांत के बगल में जिह्वा से संबंधित समस्या आती है। लोगों को दांत के अंदर जो जिह्वा है उस जिह्वा से संबंधित समस्या आती है। दांत के बगल में जख्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जख्म हो जाते हैं। वहाँ फोड़े और फुंसी मसूड़े में हो जाते हैं और पीप वहाँ से मवाद निकलता है। तो क्या है, जो कुल्ला करने के लिए मैंने बताया वह कॉम्बिनेशन चलेगा। साथ में S1 C5 A3 F1 S1 C5 A3 F1 सुबह दोपहर शाम, डाइल्यूशन नंबर 3। अब 9वीं समस्या आपकी आती है, दांत में झंझनाहट रहता है, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, दांत के मसूड़े फैले हुए लगते हैं, ऐसा लगता है दांत कबर के गिर जाएगा। तो उस कंडीशन में सिंगल S1 मेडिसिन और C5 मेडिसिन आपके लिए काफ़ी है। नहीं तो S1 के साथ सिंगल L1 का प्रयोग करें, क्या होगा? राहत मिल जाएगी। और 10वीं नंबर पर जो है, दांत में जब दर्द होता है तो पूरा मस्तिष्क उड़ने लगता है, दर्द से लोग कराहते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। इस कंडीशन में जब ऐसा लगे कि मेडिसिन खाने के बाद, लगाने के बाद समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, दांत टूट के गिराना चाहते हैं कि खोड़िला, देखिए अब कंडीशन क्या होता है कि एक समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में आपको डेंटिस्ट को संपर्क करना है। लेकिन अगर दांत की दर्द आपकी ठीक हो गई, आराम हो गया और चाहते हैं कि सड़ा हुआ दांत ऑटोमेटिक बाहर फेंक दे, तो उस कंडीशन में क्या करना है, जो गरारा करने वाली मेडिसिन है उस मेडिसिन को ही जो है गरारा करें। आने वाले समय में ऑटोमेटिक क्या होगा, दांत अपने आप जो खराब हो चुके हैं
वो झड़ जाएंगे और टूट के और अंदर से कब्र के बाहर निकल जाए। फेंक देंगे, वो निकल जाएंगे, वह टिकने वाले नहीं है। अब रह गया सवाल कि उसकी स्पीड बढ़ानी है, तो गरारा करने के बाद एक रुआ में कॉटन में लेकर के, और जो 20 बूंद मैंने कहा है उसको बढ़िया से उसमें कॉटन में मिलाइए, और जहाँ खोड़िला है या जहाँ दांत में दर्द है उस जगह पर लगा करके उसके पूरे लार प्रक्रिया को बाहर निकाल दीजिए और उसमें दबाए रखिए। 2-3 घंटा का यह परिश्रम प्रत्येक दिन 2 बार करें, आपको तत्काल राहत मिल जाएगी। तो ये रहा दांत से संबंधित समस्या पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का इलाज, और इसको करके देखिए और बताइए कितना फायदा हुआ। अगर कोई ऑनलाइन भी वीडियो देख रहा है, जैसे लाइव है अभी हम फेसबुक पेज पर, तो वह इस मेडिसिन की जो प्रक्रिया है, जो मेडिसिन हमने बताया है, इस मेडिसिन को इस तरीके से चलाएं सिस्टमेटिक तरीके से, और रिजल्ट भी हमें बताएं। अगर बीमारी समझ में नहीं आ रही है तो भी बताएं कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आया, ये इस टाइप का है, तो मैं अगला आप लोगों को क्लास दे दूंगा, अगला वीडियो बना दूंगा, बता दूंगा कि इसका इस्तेमाल ऐसे करें। मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रचार प्रसार हो, और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रैक्टिस से जुड़े हुए जितने भी प्रैक्टिशनर हैं, वो प्रैक्टिशनर अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ें। हमारे चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि मनोबल बढ़ता रहे। इससे क्या होगा कि जब जैसे ही आप जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग वैसे भी फालतू आ जाते हैं जिनको कुछ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का पता नहीं है, वो भी बहुत सारा कमेंट पेस्ट करने लगते हैं, बाहर का पता नहीं, ये वो फलान ठिकान। आपसे आग्रह है, अच्छा कर सकते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ के लिए तो करिए, और नहीं कर सकते हैं तो कृपया आप बुराई भी ना करें इलेक्ट्रो होम्योपैथ का। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन स्पाइजेरिक मेडिसिन है, तत्काल काम करती है, और आपकी जो समस्या है, जो बीमारी है, उसका अस्थायी निदान करती है, और शुद्ध शाकाहारी है। ये दुनिया जानती है इस विषय में। अब नया कोई विशेषज्ञ बन के आइएगा और कोई भी स्टेटमेंट दे दीजिएगा तो ये संभव नहीं है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के सिद्धांत पर स्पाइजेरिक अलग व्यवस्था है, स्पाइजेरिक सिस्टम एक अलग व्यवस्था है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चलाती है, और उसके आधार पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के तहत आप सब हम सब प्रैक्टिस करते हैं। द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च में अनुसंधान चल रहा है। आप हमसे जुड़े रहिए, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए दीजिए हमें विदा। जय हिंद, जय भारत।